तो हमने कहा कि सीईओ के सैलरी को आप एडमिन एक्सपेंडिचर मान लीजिए, उनके ट्रैवल को एडमिन एक्सपेंडिचर मान लीजिए, बोर्ड के ट्रैवल को एडमिन एक्सपेंडिचर मान लीजिए, सीएफओ, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऑफिस एडमिन एक्सपेंडिचर, हमने सबको एडमिन एक्सपेंडिचर मान लिया। 20% के नीचे कोई दिक्कत नहीं है, बट कुछ चीज ऐसी होती है, जैसे मान लो किसी डोनर को आपको रिपोर्ट करना है, तो कुछ चीज ऐसी होती है कि वो डोनर बोलता है कि कितने लोग मेरे प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं। अज्यूम कीजिए कि वो आपके एक एफसीआरए डोनर है। एफसीआरए डोनर के केस में वो हमारे टोटल प्रोग्राम का अज्यूमिंग 20% है। उसमें आउट ऑफ 10 स्टाफ, 10 स्टाफ, 5 स्टाफ उस प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं, लेकिन वो पूरी सैलरी पांचों स्टाफ का नहीं दे रहा है, एक प्रोपोर्शनेट दे रहा है। 5 स्टाफ के X% मान लो कि 40% सैलरी हम उस एफसीआर में करेंगे, 60% किसी और एफसीआर लोकल में करेंगे। एफसीआर ये भी बोलता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स सेपरेट होने चाहिए। उसकी ऑडिट के लिए मैंडेटरी है कि बिल, बुक्स, रिकॉर्डिंग, टैली सब कुछ अलग अलग हो। अगर आप हर उस पांचों स्टाफ के 40% सैलरी उस एफसीआर प्रोजेक्ट में चार्ज करें और 60% आप लोकल में करें, तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ कॉमन कॉस्ट ओवर मल्टीपल ग्रांट इंक्लूडिंग एफसी एंड नॉन एफसी। यस, हम कर सकते हैं, लेकिन चैलेंज यही हुआ कि इसमें सेम सैलरी की पेमेंट एफसी से भी जाएगी, सेम स्टाफ का, नॉन एफसी से भी जाएगा। और टीडीएस कहाँ से जाएगा आपको ये देखना पड़ेगा। सैलरी रजिस्टर सीएसआर में दिखाएंगे, एफसीआर में दिखाएंगे, ये आपको देखना पड़ेगा। फॉर्म 16 में जो आप इशू करेंगे उसमें भी दिक्कत आएगी। सो हमने कहा कि चलो ऐसा करते हैं कि पांचों स्टाफ की नहीं, उस 5 स्टाफ की 40% सैलरी जितना उनके बजट में है उतना करने के लिए हम किसी 2 स्टाफ का, आउट ऑफ 5 2 स्टाफ का 100% सैलरी उस एफसीआर में बुक कर देते हैं और 3 स्टाफ का सैलरी लोकल में बुक कर देंगे। ये डोनर को एक्सेप्टेबल नहीं है, बिकॉज डोनर के हिसाब से 5 स्टाफ काम कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, ना कि 2 स्टाफ। लेकिन एफसीआरए में अगर पांचों को दिखाएंगे तो फिर वो मिंगलिंग ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स, नो सेपरेट बुक्स ऑफ अकाउंट, ऐसी वाली दिक्कत आती है। और अगर आप 2 स्टाफ पे 100% कर देते हैं तो आपको एफसीआरए डोनर को प्रॉब्लम है। तो दिस इज वन एग्जांपल। दूसरा, आपके पास कैश की शॉर्टेज हो गई, आपने एक फंड से उठा के, चाहे एफसी से, दूसरे एफसी से उठा के एक एफसी के लिए खर्च कर दिया, या आपने कभी क्या किया कि एफसी में पैसा है, नॉन एफसी में नहीं है, या नॉन एफसी में है, एफसी में नहीं है, तो कुछ आप विद इन द ईयरली बजट ही मैनेज करना, आपको विद इन द क्वार्टरली बजट ही मैनेज करना है, बट किसी पर्टिकुलर मंथ में जितनी उतनी मंथली बजट से उससे ज्यादा खर्च कर दिया। ये कुछ प्रैक्टिकल नीड होते हैं जिसकी वजह से आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एडजस्टमेंट करने का मतलब कि ठीक है, 20% हर महीने की सैलरी हमें एफसी में बुक करनी है, 80% नॉन एफसी में बुक करनी है। हमने क्या किया कि नॉन एफसी में पैसा नहीं था तो एफसी में ही 20% के बदले पहले महीने में ज्यादा कर दिया, बट ओवरऑल एनुअल बेसिस पे 20% से नहीं आएगा। दैट्स गुड।
सो बॉटम लाइन मेरा ये कहना है कि जो ये डे टू डे बेसिस पे डिसीजंस होते हैं, वहाँ पे एफसीआरए, इनकम टैक्स या लीगल कंप्लायंस की इम्पोर्टेंस है। उसके बाद जो करते हैं, वो तो उसका इम्पैक्ट है। वो सोचेंगे कि कैसे कर सकते, कि नहीं कर सकते। तो अगर आपको रियली कंप्लायंस एंश्योर करना है, तो एट द टाइम ऑफ टेकिंग दिस डिसीजंस ही आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, नहीं तो मुश्किल होगा। अब जितनी भी मैनेज कर लें, कहीं न कहीं वो रिस्की होगा। सो नंबर 1, take a fully compliant, considered position while taking a decision कि वो करना ही ना पड़े। नंबर 2, अगर कुछ करने की ज़रूरत पड़ गई, देन यू नीड टू टेक केयर कि वो विदिन परमिसेबल लिमिट में, विदिन परमिसेबल लिमिट में वो हो जाए। 1 मिनट कोई ओके, तो विदिन परमिसेबल लिमिट में हो जाए। और 1 मिनट, तो विदिन परमिसिबल लिमिट में हो, जो लॉ अलाउ करता है एफसीआरए, उसके हिसाब से हो। और नहीं करेंगे तो फिर मल्टीपल टाइप की चैलेंजेस आती है कि ऑडिट में या फिर आपके रिन्यूअल में वो सब दिक्कत होगा। सो बॉटम लाइन ये है कि अलग अलग स्टेप है, उस स्टेप के हिसाब से हमें सावधानी रखनी पड़ेगी। जैसे मैंने आपको कहा कि एफसीआरए का नाम नॉन कंप्लायंस होता ही क्यों है, तो ये जो डिसीजंस होते हैं उसकी वजह से होता है। ये एफसीआरए के नॉन कंप्लायंस होता क्या है, तो आपने डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं किया, आपने हार्ड कॉपी किसी जिसकी मैंडेटरी थी उसका आपने मेंटेन नहीं किया, आपने 20% एडमिन में प्रोग्राम, एडमिन वाले को भी प्रोग्राम दिखा दिया। एक्चुअली वो एफसीआई के डेफिनेशन के हिसाब से एडमिन में जाना चाहिए, लेकिन आपने उसको प्रोग्राम दिखा दिया। तो इस टाइप की गलतियां हमें करनी पड़ती है। नंबर 3, आपको पता होना चाहिए उसका उसका इम्पैक्ट क्या है। कोई पेनाल्टी है, कुछ उसका बोर्ड के ऊपर डिसीजन प्रॉब्लम है, उसका रिन्यूअल पे प्रॉब्लम है, या उसके कैंसलेशन पे भी रिस्क है, उस पे भी हमें ध्यान देने की जरूरत है। सो ये एक एसेंस है या इस